सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सबसे पहले उठ के मैं अपना धनिया वाला जो पानी होता है उसको गर्म करके पीती हूँ, क्योंकि इससे ना अगर किसी को गले में दिक्कत है या थायराइड की समस्या है तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मुझे ना एक बार थायराइड हो गया था, तब से ना मैं धनिया का पानी पीती हूँ, तो मुझे काफ़ी आराम है इससे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मतलब पानी पीने के बाद थोड़ा घूमी और फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए। और सुबह के 4 बजे ही मैं उठ गई थी। मैं सबसे पहले लगा रही हूँ अब झाड़ू। बच्चे अभी सो के नहीं उठे हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 5:30 बज चुके हैं। और मैं 4 बजे इसलिए उठी थी क्योंकि आप लोग जानते हो आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और गर्मी में काम कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे इसीलिए उठी थी, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं होती फिर काम करने में, सभी काम मेरा आराम से हो जाएगा। और वैसे भी ना आजकल धूप में काम करना सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो तो पहला टाइम था जब हम गांव में रहते थे, तो इन दिनों में गेहूं वगैरह भी काट लिया करते थे। लेकिन आजकल ना इतनी दिक्कत हो गई है जब से शहर में रहने लग गए हैं, जब से ना धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और काम करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी है, काम तो अपना रुकने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं तो सुबह सुबह ही काम में अपने लग जाती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो अपना माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहता है सुबह उठने से, और काम इतनी जल्दी हो जाता है, मतलब धूप निकलने तक सारा काम अपना हो जाएगा फिनिश। बच्चे लोग अभी उठे नहीं हैं और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। वैसे तो सभी जगह झाड़ू मैंने लगा दी है, काफ़ी बड़ा चौक है मेरा, तो झाड़ू लगाने में भी बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे कम से कम आधा घंटा झाड़ू लगाने में ही लग जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के अब यहाँ पे ब्रश कर लेती हूँ। और बच्चे भी उठने वाले हैं, लग रहा है उठ ही गए हैं बच्चे भी। तो ब्रश करने के बाद ही चलूँगी किचन में, बच्चों के लिए देखती हूँ क्या बनेगा। और बच्चे ना आजकल बिल्कुल भी टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, मना कर देते हैं कि मम्मी जी हम टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनकी छुट्टी 1 बजे हो जाती है। तो बोलते हैं कि हम घर पे आके ही खाना खा लेंगे, तो टिफ़िन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं सुबह उन्हें मतलब रात में चने भे के धरती हूँ बच्चों के लिए, वो मैं सुबह ही दे देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे मैं आटा लगा दूंगी, क्योंकि बच्चों के पापा ड्यूटी से आएंगे तो उनके लिए या तो देखती हूँ रोटी बनाऊंगी या फिर पराठे वगैरह सेक के दे दूंगी। बच्चे तो खा के जाएंगे नहीं, तो उनके लिए मैं आटा पहले ही लगा के धर दे रही हूँ, ताकि तब तक काम करूँगी तो आटा भी मेरा अच्छा मतलब फूल के अच्छा हो जाएगा। रोटी अच्छी बनती है, अच्छी तरह आटा लग जाता है। और मैंने जो बच्चों के लिए रात में चने भिगो के रखे थे ना, वो भी मतलब फूल गए हैं। और उसके साथ ही मैं चनों के साथ में ही बादाम भी भिगो देती हूँ बच्चों के लिए। तो उन सभी को मैं पानी से निकाल के रख दूंगी, बच्चे नहा धोकर आएंगे और फिर चनों के साथ ही नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं, निहाल तो उठ चुका है, लेकिन आदि एक बार उठा था लेकिन फिर आके लेट गया, और इसे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, उल्टा सीधा लेटा पड़ा है। बोल रहा है कि मम्मी मुझे अभी भी नींद आ रही है, मुझे अभी नहीं उठना है। और टाइम अभी 6:30 बजने वाले हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि उठ जाओ, नहाओगे धोओगे, टाइम स्कूल का बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम ना बहुत ही जल्दी हो जाता है। लेकिन बच्चों को इतनी समझ तो होती नहीं है। और यहाँ पे मैं जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना रात वाले, उनको साथ के साथ ही तय बना के रख दूंगी। और आदि अभी भी आलकस में है, उठने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसको स्कूल में जाना है। और ये देखिए उठ चुका है, निहाल भी आ गया है हमारे पास में ही ब्रश वगैरह करके। निहाल तो टाइम से ही उठ जाता है, लेकिन आदि जो है वो नहीं उठ पाता है। और बच्चों का नाश्ता वगैरह तो सब रेडी है, दूध भी मैंने गर्म करके किचन में रख दिया है। और यहाँ पे मैं सुबह ही पोछा लगाने लगी हूँ। बच्चे लोग नहा रहे हैं तो मैं सुबह ही पोछा लगा दूंगी। और निहाल देखिए रेडी हो गया है नहा धो के। तो पोछा मैं धूप से पहले इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि 10 बजे तक इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है। धूप में ना मुझसे तो पोछा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही अपना पोछे का काम कर दूंगी ख़त्म, क्योंकि सबसे बड़ा काम मुझे पोछे का ही लगता है। और ये काम मेरा ख़त्म हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ काम निपट चुका है। और अंदर कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है और बाहर भी लगा दूंगी। और बच्चे लोग रेडी हो गए हैं, और निहाल रेडी होके मतलब नाश्ता करने के बाद दूध लेके आएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। दूध भी हमारा 7:30 बजे के बाद ही मिलता है, और अभी 7:15 बजे का टाइम हो रखा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद ही बेटा जाएगा, दूध लेके आ जाएगा। तो गाइस
अभी बज गए हैं सुबह के 7:30 और मैं नहा धो के आ गई हूँ। झाड़ू पोछा सब कर दिया है, सारा काम हो गया मेरा फिनिश। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के पापा ड्यूटी से आएंगे 8 बजे, क्योंकि उनकी चली हुई है नाइट शिफ्ट। तो रात ही गए थे वे अपनी शिफ्ट में, नहीं तो 2-3 दिन से तो ऐसे ही कभी ए में कभी बी में रात गए थे अपनी शिफ्ट में वो। तो नाश्ता वगैरह बच्चों का तो बना के दे दिया था। बच्चे सुबह के टाइम में नाश्ता नहीं करते, मतलब उन्हें चने वगैरह दे देती हूँ, कुछ वैसा नहीं बना के देती हूँ। तो बच्चे चने खा करके चले गए थे, तो उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी तब वो आ जाएंगे। बाकी बाहर का सभी काम मैंने ख़त्म कर दिया है, ठंड में वक्ते ही निपटा दिया सारा काम। बहुत अच्छा लगा मुझे सुबह सुबह इतना काम करके, क्योंकि ना दोपहर में ना धूप में ना मेरा दिमाग घूम जा रहा है। ये तो बोल रहे हैं कि धूप में थोड़ा घना काम कर लेना चाहिए, इस वजह से भी आदत नहीं है, क्योंकि करने में ना दिक्कत हो गया ना बहुत ज़्यादा। धूप में करते रहे तो शरीर ठीक रहे, लेकिन होता ही नहीं धूप में, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही निपटा दिया सारा काम, कुछ नहीं छोड़ा। झाड़ू पोछा नहाना धोना सब खत्म हो गया। कपड़े लत्ते वगैरह तो धोने हैं नहीं आज, तो बाकी बाहर का सभी काम मेरा फिनिश हो गया है। अब मेरा अंदर का रह गया थोड़ा काम, किचन का नाश्ता वगैरह बनाने का ही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो उसको मैं तभी बनाऊंगी जब वे ड्यूटी से आ जाएंगे। तो गाइस पतिदेव ड्यूटी से आ चुके हैं और वही नहाने के लिए गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला है आते ही कि आज क्या बना रहे हो। मैंने बोला कि मैंने आटा लगा दिया है, आप कहोगे तो पराठे बना दूंगी, नहीं तो जो बोलोगे वो बना दूंगी। तो उन्होंने बोला कि आज चटनी बना लो, तो उन्होंने तो आते ही चटनी की फरमाइश कर दी है। वैसे मेरा भी मन था सुबह के, मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले चटनी बना लूँ, लेकिन मेरा पीसने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी चल छोड़ दो, चटनी क्या बनाऊँ, सुबह सुबह पराठे वगैरह सेक दूंगी। लेकिन जब उन्होंने बोला कि चटनी बना लो, तो मैंने यहाँ पे चटनी पीस दी है। उनके लिए मैंने बनाई है प्याज की चटनी, क्योंकि वो प्याज की चटनी खाते हैं, लहसुन की नहीं खाते। और मुझे प्याज की चटनी बढ़िया नहीं लगती, मैं खाती हूँ लहसुन वाली चटनी। तो गाइस चटनी बन के रेडी हो गई है। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं रोटी सेकना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं रोटी बना रही हूँ आज पानी वाली, यानी कि पानी के हाथ की रोटी। तो वैसे मैं पानी नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा हल्का घी का हाथ लगा रही हूँ, लेकिन बोलते पानी के हाथ की है। तो मैं पलोथन वाली रोटी नहीं बना रही हूँ। वैसे भी ना पलोथन वाली रोटी ना नमक वाली रोटी बनाओ तो पलोथन वाली रोटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगती। ये है हमारा नाश्ता, चटनी और रोटी। सुबह सुबह वाला नाश्ते में कौन चटनी रोटी खावे, लेकिन आज याद आ गई पुराने दिनों की चटनी रोटी खा के। हमारे पतिदेव की फरमाइश थी सुबह सुबह चटनी रोटी हो जाए, तो इसलिए मैंने बना दी सुबह सुबह ही चटनी और रोटी। और वैसे ना जब हम गेहूँ कटक रहे थे ना आपसे 8-10 साल पहले, तो उस टाइम पे इन दिनों में चटनी रोटी चलाई थी, तो वे दिन आज याद आ गए। आपको भी आ गए क्या? तो बहुत गेहूँ कट्टे ना बेचारों ने। गेहूँ तो मैं कट्टू थी, ये थोड़ी ना कट्टे थे। 1 साल कटवाए थे बस इन्होंने, ना याद है जब आदि छोटा था। मुझसे तो बता दे ना नाड़ी याद है। हाँ जी हाँ। तो गाइस आज वे दिन याद आ गए। पहले ना उस टाइम पर मैं बहुत गुस्सा आ गया था, उन्होंने सोचा था यार क्यों गेहूँ कटते हैं हम, कब हमारे दिन बदलेंगे जब हम गेहूँ काटने बंद कर दें। लेकिन आज पता चल रहा है कि वे दिन भी सही थे आज के टाइम से। यहाँ पड़े बीमार पड़े रहे मैं ध्यान, और जब से यहाँ आए ना सिर का दर्द तो रोज का हो रहा, रोज सिर में दर्द हो जाए। पहले थोड़ी होगा था मेरे सिर में दर्द इतना, और अब तो रोज कोई दिन ऐसा जगता होगा जो मुझे सिर दर्द की दवाई ना लेनी हो, रोज सिर में दर्द हो जाओ। तो ये हो जा काम करने का और ना करने का फर्क, गांव में और शहर का फर्क। मजा ले रहे चटनी का, देख लो 2 तरह की वैरायटी बना दी चटनी की। इनके लिए प्याज वाली, अपने लिए लहसुन वाली, दोनों तरह की तैयार है। आइए और खाइए। कौन कौन खाता है चटनी रोटी बताइएगा जरूर। मैं हम तो खा लाए, मैं तो कोई शर्म है नहीं इस बात में। जब हम खा लाए तो खा लाए, फिर हम तो शर्मा नहीं क्या है जी। सही बात है ना, आपसे पूछ रही हूँ। साथ में मलाई मार के चाय। ये पता नहीं कहाँ खो रहे ना, सोच रहे पता नहीं किससे कह रही। चलिए गाइस हम खाना खा लें, भूख लगने लगी। चटनी देख के तो ऐसे मुंह में पानी आ जाए हमारे। तो गाइस नाश्ता वगैरह सभी हमारा हो गया है। यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए आ गई हूँ किचन में। दूध मैं सुबह के टाइम में बाद में ही गर्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सुबह दूध गर्म कर दूँ तो क्योंकि गर्मी सी होने लगी है, दूध ख़राब होने का डर लगता है। तो आप लोग देख सकते हो मैं सुबह 4 बजे उठी थी और अभी 10 बजे का टाइम है। करीब 10 बजे तक मतलब पूरा काम, अपने घर के जो भी छोटे बड़े काम होते हैं सभी मैंने ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि धूप से पहले पहले आपने देखा मैंने किस तरह अपने काम ख़त्म किए हैं। यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। और वो भी नाश्ता करके सो गए हैं और यहाँ पे मेरे बर्तन रह गए हैं, बाकी सभी काम मेरा हो गया है ख़त्म। तो मैं अपने बर्तन भी साथ के साथ निपटा दूँगी। किचन भी मैंने साथ ही साफ़ कर दी है।
इसी तरह काम करती हूँ तो मतलब मुझे अच्छा भी लगता है। और पूरा दिन अब मैं फ्री हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँ या कोई सिलाई वगैरह कर लूँ। मतलब हाफ टाइम जो बचता है दिन में उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे भी 1 बजे आएंगे और अभी केवल 10 बजे हुए हैं, तो 10 बजे तक मैंने अपना काम सारा ख़त्म कर दिया है। और इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना।